डॉक्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा। आज हम आपको बताएंगे कि घुटनों का दर्द यानी नी पेन ये कैसे और क्यों होता है। घुटनों का दर्द भी आज की ज़िंदगी में आम बात हो गई है। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि इस दर्द से हम कैसे बच सकते हैं। हम डॉक्टर साहिब की बातों पर अमल करके इस बीमारी से निजात कैसे पा सकते हैं। डॉक्टर राकेश शर्मा जी की कोशिश हमेशा रहती है कि आपका कम से कम खर्चा हो और घर बैठे आपका इलाज हो सके। रिसेंट कुछ सालों में घुटने का दर्द आम बात हो गई है। ओपीडी में 50% से ज़्यादा घुटने का दर्द लेके लोग आते हैं और घुटने का दर्द का कारण सबसे ज़्यादा ये है कि आजकल लोगों ने चलना कम कर दिया है, एक्सरसाइज कुछ नहीं करते, सब गाड़ियाँ, स्कूटर और जिस्म का इस्तेमाल कम। सो नेचर के प्रिंसिपल में अगर देखा जाए तो कुदरत के हिसाब से ये जिस्म चलने के लिए बनाया और उसको चलाने के भी एक बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल सारे फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे नी के ऊपर भी लागू होते हैं। जैसे मैंने बताया कि रीढ़ की हड्डी पे भी होता है, उसमें भी ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी कोई भी चीज़ नीचे खींचती है। सो हमें नीचे गिरने में ज़ोर नहीं लगता, ज़ोर हमें लगता है नीचे से उठने में। सो जब भी आप देखो, लोगों की सबसे पहले यही शिकायत होती है कि हम चलने में लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आ रहा, लेकिन अगर सीढ़ी चढ़ें या नीचे बैठ जाएं उठने में दिक्कत आती है। सो उस लेवल पे, उस स्टेज पे अगर आप अपनी एक्सरसाइजेस करके अपनी थाइज़ की और लेग्स की ताकत बढ़ा लें, सो ये कंप्लेंट धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाती है। दैट इज़ अ नेचुरल वे। अगर आप उस स्टेज पे इसको दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते रहें, ये कभी ठीक नहीं होगी और धीरे 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 ये तकलीफ़ बढ़ती जाती है। फिर तो आदमी को चलने में भी पेन शुरू हो जाता है। सो चलने में जब पेन शुरू हुआ, समझ लें कि आपके जॉइंट काफ़ी हद तक घिस चुके हैं और इसका फिर भी बचने का रास्ता एक ही है। सो उसमें ताकत की कमी है, क्योंकि ताकत बढ़ाने से हमें दो फ़ायदे होते हैं। एक तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है चलने के लिए, उठने बैठने के लिए, और दूसरा स्ट्रेंथ से हमारी बोन्स खुद ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती हैं। जब तक हम मसल को स्ट्रांग नहीं करेंगे, उसके नीचे वाली बोन कभी भी स्ट्रांग नहीं होती। सो जब मसल स्ट्रांग है, बोन स्ट्रांग है, आपका वेट उठाने के लिए उसमें स्ट्रेंथ है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। आम तौर पे ये कहते हैं कि आपके घुटने की ग्रीस ख़त्म हो गई। ग्रीस ख़त्म होना मीन्स लुब्रिकेंट तो बहुत कम होता है, 0.3 to 0.7 ml जो नॉर्मल जॉइंट में होता है, लेकिन जब भी जो घुटने घिसते हैं उसका तो जो लुब्रिकेंट है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है, उल्टा जोड़ सूज जाता है। सो मुझे ये समझ नहीं आती कि ग्रीस कम होना किसको कहते हैं। लेकिन ग्रीस अगर कम हुई है, मान लें कि ग्रीस कम हुई है, जब हमारा जॉइंट ठीक था तब ग्रीस कहाँ से आई थी? वो तो अंदर ही थी। सो वो हमें जो कुदरत ने सिस्टम एक बनाया था उसको हमने बंद कर दिया। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम टेक्निकली बात करें तो कार्टिलेज को अगर हम ग्रीस लेके चलें तो कार्टिलेज का न्यूट्रिशन का जो नेचुरल सिस्टम है उसमें तो इट इज़ ए वेस्कुलर, ए न्यूरल, उसमें ब्लड वेसल्स होती ही नहीं। सो जो आप एक्सरसाइज करते हो, कंप्रेशन, रेडिफेक्शन, उसी में से उसका चलता है न्यूट्रिशन। सो उसकी कार्टिलेज की हेल्थ भी आपकी एक्सरसाइज पे निर्भर है। सो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसके हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही मिलते हैं। अब कोई आदमी अपना घुटना इतना ख़राब कर बैठा है कि अब उसको रूटीन में चलना भी मुश्किल हो गया है। वैसे लोगों को तो रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए, बट रिप्लेसमेंट करने से पहले हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ये हम स्ट्रेंथ बना के एक्सरसाइज और कुछ दवाइयाँ जो कम से कम खाएं, और इसमें अगर पेन में आराम मिल जाए सो नी रिप्लेसमेंट कराना कोई बुरी बात नहीं। बट आजकल हर आदमी सोचता है कि बिना मेहनत किए हम सीधा रिप्लेसमेंट करा के पेन ख़त्म कर लें, तो उससे आप थोड़ी देर के लिए तो बड़े आराम से निकल जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो नी है, हम आर्टिफिशियल नी डाल रहे हैं, उसकी सिर्फ वियर एंड टीयर होती है, उसको यू कैन नॉट रीजनरेट इट। लेकिन जो नेचर का नी है उसका वियर एंड टीयर तो हो रहा है, बट विद एक्सरसाइज यू कैन रीजनरेट द टिश्यूज़। सो नी रिप्लेसमेंट एक सोल्यूशन है फॉर सम पेशेंट्स, बट नॉट फॉर होल ऑफ द सोसाइटी। सो आजकल हम आम तौर पे सोचते हैं कि कुछ नहीं करेंगे
जब पेन होगा नी रिप्लेसमेंट करा लेंगे, वो भी एक रास्ता है। अगर आप नी रिप्लेसमेंट कराएंगे फिर हर 10-15 साल के बाद आपको नया नी लगाने के लिए जाना पड़ेगा। बट कुछ आमतौर पे ये भी देखा गया है कि कुछ लोग ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, रादर मेजॉरिटी बचना चाहते हैं। सो उनके लिए यही तरीका है कि इसका ध्यान रखें, एक्सरसाइजेज करें और जब भी पेन शुरू हो शुरू में ही इलाज कराएं। और इसमें दवाइयों का इतना रोल नहीं है जितना एक्सरसाइजेज का है। सो नी पेन में सबसे पहले जब आपको दर्द उठने बैठने में या स्टेप लेने में आए, सो वो पेटलोफेमोरल है, बेसिकली जो हमारा नी कैप है उसका और फीमर का जो ये जॉइंट हिस्सा है वो रगड़ खाते हैं तो तकलीफ़ शुरू होती है। सो उस स्टेज पे अगर हम क्वाड्रिसेप्स जो मसल है उसको स्ट्रॉन्ग करें और इसको थोड़े दिन अवॉइड करें सो दैट जो एब्रेजन्स हैं वो हील हो जाएं और एक्सरसाइजेज कंटिन्यू करें, कई बार 90% लोग उसमें पेन से बाहर आ जाते हैं। सो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते या सिर्फ दवाइयों पे डिपेंडेंट रहते हैं, सो मैकेनिकली आपका स्ट्रेंथ आता नहीं और बोन भी वीक रहती है, बोन डिफॉर्म होती जाती है। धीरे धीरे जब बोन वीक हो गई, आपका कार्टिलेज घिसना शुरू हो गया। सो ये ग्रेड 2 ग्रेड 3 वैसे हम स्टेजेस बना देते हैं कि जितना जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो गया वो स्टेज आ गई। अब एक्सरे में कई बार देखते हैं स्टेज 4 है, आदमी को चलने में दर्द होता नहीं। और कई बार एक्सरे में ग्रेड 1 है कि बिल्कुल ठीक एक्सरे है लेकिन मरीज़ से चला नहीं जा रहा। सो पेन के कारण कुछ और भी हैं, इसीलिए स्ट्रेस दे रहे हैं कि एक्सरसाइज आपकी मसल स्ट्रेंथ और बोन स्ट्रेंथ, ये दो चीज़ें हैं जो हर इंसान के अपने हाथ में हैं। सो जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हम जब तक वो नहीं करेंगे हमारी स्ट्रेंथ और ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं करेंगी, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है कि आपको तगड़ा कर दे। तो ताकत तो आपने खुद अपनी बनानी है। अगर आप नेचर के साथ चलेंगे सो नेचर आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। और जैसे पहले बताया कि जैसी स्ट्रेंथ होगी वैसी आपकी एक्सरे में पिक्चर आएगी। और ये ज़रूरी नहीं कि एक्सरे की पिक्चर और आपकी कंप्लेंट ये दोनों मैच करें, लेकिन वो कमर्शियली एक्सप्लॉइट हो जाता है। एक्सरे और आपको रिप्लेसमेंट की तरफ भगा दिया जाता है, वहाँ ज़रूरत होती नहीं और आप रिप्लेसमेंट से भी खुश नहीं रहते। तभी आमतौर पे आपने देखा होगा सोसाइटी में कुछ लोग, क्या 50% से ज़्यादा लोग रिप्लेसमेंट करा के खुश नहीं हैं। आज की डेट में किसी को कहो रिप्लेसमेंट, वो पहले ही हाथ खड़ा करता है कि नहीं नहीं उसने कराया, वो चल नहीं पा रहा। सो इसमें कुछ रिलेटिव फैक्टर्स हैं, कुछ टेक्निकल फ्लॉज हैं, बट आम तौर पे रिप्लेसमेंट तब तक ना कराएं जब तक आपने बाकी सारे रास्ते एग्जॉस्ट नहीं करे हैं। उसमें एक्सरसाइज, डाइट और पोजीशन, ये बेसिक चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपनी सेहत का ख्याल रखें। नमस्कार।